हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो अफसरों को यहाँ पर जो है ना विभाग की परवाह ना सरकार का डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अफसरों को ना तो यहाँ पर जो है विभाग की परवाह है, ना है जो है सरकार की। तो यहाँ पर जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो है छात्र संख्या और यहाँ पर किताबों की मांग की जो है गलत रिपोर्ट और यहाँ पर शिकायतों का निस्तारण जो है बेहद धीमा यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर इनकी आवाज़ उठा रखी है और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक और यहाँ पर जो सीमा जॉन सर है और अपर बेसिक शिक्षा निर्देशक एसपी खाली, इन्होंने जो है अफसरों को यहाँ पर जो है पत्र लिखकर जारी किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 500 खिलाड़ियों को जो है हर माह जो है स्कॉलरशिप देने की घोषणा। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री ने कल यहाँ पर खेल और युवा कल्याण मंत्री जो कि अरुण पांडे ने गुरुवार को गोला पर जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर जो है पुरस्कार देने की यहाँ घोषणा कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सरकारी छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है 2022 की, और सरकारी छुट्टी में जो है 21 की छुट्टी यहाँ पर नहीं है। और वहीं बात करें यहाँ पर 1 जनवरी से यहाँ पर जो है होगा महंगा जो है एटीएम का इस्तेमाल। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब जो है जो रिजर्व बैंक का आदेश यहाँ पर हो चुका है और निःशुल्क सीमा के बाद जो यहाँ पर बैंक जो है बढ़ा सकेगा निकासी शुल्क। तो देखते हैं अब जो है इनका चार्ज भी लगने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रश्न पत्र बनाने की जो है सीबीएसई की प्रक्रिया सवालों के घेरे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीबीएसई जो है 12वीं की परीक्षा में जो है गुजरात दंगे के समय पर जो है पूछे गए एक अनुचित प्रश्न को लेकर जो है मचा बवाल और यहाँ पर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो है सीबीएसई की जो है कार्यप्रणाली पर जहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय है उस पर भी यहाँ पर जो है ऐसे सवाल को लेकर जो है अचंभित है। और यहाँ पर मंत्रालय ने जो है इसकी पड़ताल यहाँ पर शुरू कर दी है। और वहीं बात करें यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही यहाँ पर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनकी सीबीएसई की जो है टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई हैं। और अब परीक्षाओं के बीच में ही यहाँ पर जो है स्कूल प्रैक्टिकल जो है परीक्षा भी यहाँ पर करा रहा है। वहीं यहाँ पर 23 दिसंबर तक जो है सभी स्कूलों को जो है प्रैक्टिकल परीक्षाओं की जो है अंक अपलोड करने होंगे। इसको लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को जो है निर्देश दिए हैं और 30 नवंबर से यहाँ पर जो है स्कूलों को जो है प्रैक्टिकल परीक्षा कराने के निर्देश मिले थे। 23 दिसंबर तक जो है हर हाल में स्कूलों को जो है प्रैक्टिकल के नंबर जो है बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट वहाँ पर जो है अपलोड करना अनिवार्य होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर इग्नू में यहाँ पर जो है पंजीकरण और यहाँ पर असाइनमेंट जमा करने की जो अंतिम तिथि वो बड़ी है। तो यहाँ पर बैचलर और मास्टर डिग्री को छोड़कर अंतिम तिथि जो है 7 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दिनों के यहाँ पर जुलाई 2021 सत्र के लिए यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में जो है यहाँ पर नई प्रवेश के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 7 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जबकि यहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनके लिए अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। और नवीन प्रवेश हेतु जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पर है इस पर जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है बेरोजगारी दर जो है 11 माह में सबसे कम। तो यहाँ पर जो है नवंबर महीने में सबसे कम जो है 3.1% यहाँ पर रही बेरोजगारी दर। तो यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड के मामले में आप लोग देखते हैं माह 2021-2020 का यहाँ पर देखते हैं कितना का यहाँ रिकॉर्ड रहा। तो इस यहाँ पर जो बेरोजगारी प्रतिशत है वो नवंबर माह में सबसे कम यहाँ बताया गया है इस रिकॉर्ड के अनुसार। और वहीं बात करें यहाँ पर मदरसा बोर्ड की जो है छात्रा साहिबा को यहाँ पर जो है बीए में मिला प्रवेश। तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आयोग की पैरवी के बाद जो है मदरसा बोर्ड की छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा के रास्ते खुल गए हैं। और कई दिन में यहाँ पर जो है भटक रहे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की छात्रा को जो है बृहस्पतिवार को यहाँ पर एमबीपीजी कॉलेज में जो है बीए में प्रवेश यहाँ पर मिल चुका है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर रोजगार परक जो है शिक्षा में जो है 44 ने जो पंजीकृत कराया। तो यहाँ पर एमबीपीजी कॉलेज में जो है मनोविज्ञान विभाग की ओर से संचालित एमबीपी जो पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो है विद्यार्थी ने रुचि दिलाई और यहाँ पर जो है 44 विद्यार्थियों ने जो है पंजीकरण करवा रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण का धरना अनशन जारी है। यहाँ पर देखते हैं कि इनका अनशन अभी भी जारी है। तो एनआईएस डीएलएड परिषद जो है गांधी पार्क के सामने जो है गुरुवार को भी यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं और वे जो है शिक्षक भर्ती में जो शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो परिषद संगठन है उसके अध्यक्ष जो कि कपिल देव, इनका कहना है कि वर्ष 2017-19 में जो है एनआईएस ने जो है तमाम राज्यों से जो है अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो है डीएलएड करवाया और यहाँ को लेकर जो एनसीटी ने मान्यता भी दे दी है और कई राज्यों में जो है इनकी नियुक्ति भी दे दी है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो है इन्हें अपनी वर्तमान प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए जो है अमान्य कर दिया है, जो कि यहाँ पर जो है गलत है। और आमरण अनशन में जो है अध्यक्ष के नाम हम लिखे गए हैं। तो इनका कहना है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में जो है इनको शामिल करने की मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर संविदा और यहाँ पर पुराने छात्रों को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर जो है सरकार ने पहले ही जो है नर्सिंगों की जो है लिखित भर्ती परीक्षा के जो है आधार पर करने का यहाँ पर निर्णय लिया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर नर्सिंग भर्ती नियमावली में जो है बदलाव भी यहाँ पर किया गया है। अब जो है पुरानी व्यवस्था के तहत जो है भर्ती
एक बार फिर जो है नियमावली में जो है बदलाव की ज़रूरत है। और हालांकि जो है इस फैसले से यहाँ जो है पहले नर्सिंग की डिग्री और यहाँ पर डिप्लोमा ले चुके युवाओं को जो है फ़ायदा होगा। और इनमें जो है अधिकांश युवा जो है राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जो है यहाँ पर संविदा और आउटसोर्स पर जो है काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो है वर्षवार चयन से पहले ही जो है उन्हें उनका नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, जबकि हाल ही में जो है पास आउट युवाओं का जो है नंबर आने की जो है उम्मीद कम है। तो अब जो है नियमावली में चेंज हो चुकी है, जो आपके यहाँ पर लगभग जो है 2600 की समथिंग करीबन पोस्ट है नर्सिंग की, अब उन पर जो है वर्षवार के आधार पर जो है भर्ती करने की तैयारी चल रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा निदेशालय को जो यहाँ पर घेरेंगे योग प्रशिक्षित बेरोजगार। तो यहाँ पर जो है योग प्रशिक्षित बेरोजगार जो है लगातार अपनी भर्ती की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलनरत हैं। और यहाँ पर जो है प्रदेश के सभी योग जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति को लेकर जो है योग प्रशिक्षित जो बेरोजगार महासंघ है उन्होंने जो है शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शित किया है। और गुरुवार को यहाँ पर आंदोलन का जो है चौथा दिन था। और बेरोजगारों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है कार्रवाई न हुई तो अधिकारियों का जो है घेराव करेंगे। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो इनके अध्यक्ष अमित नेगी उन्होंने बताया है कि पूर्व में जो है योग प्रशिक्षण की नियुक्ति पर फैसला भी आ चुका है। और यहाँ पर जो है घोषणाएं अब तक यहाँ पर की जा चुकी है, लेकिन अब तक जो है इस पर अमल नहीं हो पाया है। और इसको लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 दिसंबर को जो है यहाँ पर सीएम आवास कूच करने का ऐलान भी उन्होंने कर रखा है। जो बीपीएड एमपीएड वाले हैं उन्होंने जो है 6 दिसंबर को सीएम आवास कूच करने का भी ऐलान कर रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पुलिस भर्ती में जो है एसआई के 197 पदों की भर्ती होगी। तो यहाँ पर जो है पुलिस मुख्यालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ प्रस्ताव भेज दिया गया है। इनमें जो है आपके पुलिस विभाग में जो है भर्ती सिपाहियों के बाद जो है अब दरोगा की एसआई की पदों की 197 पदों की यहाँ पर जो है तैयारी कर ली है। और इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब जो है आयोग जो है अपने कैलेंडर के हिसाब से यहाँ भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। और लंबे समय के बाद से पुलिस में जो है विभिन्न पदों पर जो है होने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे। पिछले दिनों जो है बेरोजगार युवाओं ने जो आंदोलन रद्द किया था, इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले दिनों में भी यहाँ पर वो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के भी पोस्ट आ चुके हैं। और पुलिस मुख्यालय में ऑलरेडी यहाँ पर 521 हो गए यहाँ पर, ठीक है। 21 सिपाहियों की जो है ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया है आयोग में। फिलहाल जो है ये मामला जो पुलिस भर्ती का मामला जो है एज को लेकर लंबित है, इसी वजह से यहाँ पर आयोग नहीं करा रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है कब तक यहाँ पर हो पाती है। और यहाँ पर इनका जो है आ चुका है और भर्ती का जो यहाँ पर प्रस्ताव था यूपी त्रिपुरा के पास। और वहीं बात करें यहाँ पर निर्देशालय महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से जो है यहाँ पर एक अपील जारी कर रखी है। इसमें यहाँ पर सभी जो सर्वसाधारण सूची उसकी सूचना कर रखा है। इसके अंदर जो है गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत यहाँ पर 16 अक्टूबर 2017 के द्वारा हम महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है आप कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए एकीकृत दिनांक 1 जुलाई 2017 से यहाँ पर जो है नंदा गौरा योजना, तो यहाँ पर जो है नंदा गौरा योजना संचालित की जा रही है। इसमें यहाँ पर जो 12वीं उत्तीर्ण होंगे उनको यहाँ पर 5000 रुपये धनराशि, और वहीं यहाँ पर जो डिप्लोमा होंगे या स्नातक होंगे उनके 10,000 रुपये, और विवाह के समय यहाँ पर 16,000, टोटल यहाँ पर 31,000 रुपये का यहाँ पर राशि मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन करने होंगे। यहाँ पर जो है जिनको लाभ नहीं मिला है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है इनमें बताया गया है कि 7/12/2021 तक यहाँ पर जो है अपने समस्त जो अभिलेख हैं वो आपको जमा करना होगा कार्यालय पर, जो कि यहाँ पर बाल विकास परियोजना कार्यालय अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर पता कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फिल करना है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है शासकीय स्कूलों में भर्ती निकल के आ रखी है। इसमें आप लोग देखते हैं जूनियर जो कलावती जूनियर हाई स्कूल है वहाँ पर जो है 2/12/2021 को भर्ती निकल के आ रखी आवश्यकता है इसमें। और इसमें आप देखते हैं सहायता प्राप्त जो कलावती जूनियर हाई स्कूल है भंडारी बाग देहरादून में, वहाँ पर जो है शासकीय स्कूल में जो है कनिष्ठ की सहायक निकली, यानी कि क्लर्क की एक पोस्ट निकली, जो कि सामान्य जाति के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 21,700 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, लेवल 3 का है। और रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती की, तो आपको यहाँ पर चलाना लगेगा। आवेदन पत्र के लिए जो यहाँ पर डाक या पोस्टल द्वारा आप यहाँ पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, डाक द्वारा या बैंक डिमांड ड्राफ्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 150 रुपये का लगेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको जो स्कूल है प्रबंधक नाम के पर ही दिए होगा, और इसके लिए किसी भी कार्य दिवस से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कूल में जाकर ही प्राप्त करना पड़ेगा। और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको आना चाहिए, और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। क्लास 12 पास होना जरूरी है। उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर है। तो एक पोस्ट के लिए आ रखे हैं, और 21 दिन के भीतर आपको यहाँ पर पूरा आवेदन पत्र भेजना है। और यहाँ पर जो है आवेदन पत्र के बाहर जो है आपको पद का नाम और दाहिनी ओर जो है आपको विद्यालय का नाम ये अंकित करना बहुत ज़रूरी है। और वहीं बात करें आप उत्तराखंड में जो है नर्सिंग भर्ती के पदों पर जो वर्षवार मेरिट है उससे होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है सरकारी अस्पतालों की ओर से मेडिकल कॉलेज की जो है खाली चल रही नर्सिंग के पदों पर जो है वर्षवार मेरिट के आधार पर जो है भरी जाए।
इसके लिए यहाँ पर जो है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जो है अधिकारियों को जो है इसके निर्देश जारी कर दिया। तो ये निर्देश हो चुके जारी, और यहाँ पर जो है अस्पतालों में चल रहे रिक्त जो नर्सिंग भर्ती है 26 के करीब जो पोस्ट है पर क्या है उसको यहाँ पर तत्काल शुरू करने के लिए यहाँ पर कहा है, और कहा है कि यहाँ पर जो है जितने भी पद लंबित हैं उनको जल्द से जल्द भर जाए, इसके लिए यहाँ पर जो है कहा है। और बार बार यहाँ परीक्षा अटक रही, इसको लेकर जो है यहाँ पर कहा है कि 15,000 से अधिक युवाओं ने जो आवेदन किया है, इसको लेकर जो है अब भर्ती जो है नियम बदले जाने में एक बार फिर यहाँ पर फिर से जो है नए आवेदन करने की नौबत आई है। तो यहाँ पर नियमावली बदलने से एक बार फिर से यहाँ पर जो है भर्ती में प्रक्रिया में फिर से आवेदन करना हो सकता है, और चुनाव से पहले जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाना मुश्किल। तो यहाँ पर जो है राज्य में जो है जनवरी 2022 में जो है चुनाव आचार संहिता लगने की उम्मीद है, और ऐसे में जो है चुनाव से पहले जो है अब नर्सिंग भर्ती होना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। और हालांकि जो सरकार का प्रयास है कि चुनाव से पहले ही भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर जो शुरू कर दिया जाए, इसके लिए जो है अब शुरू को जो है प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। तो हो सकता है कि चुनाव से पहले करने की बात चल रखी है, लेकिन चुनाव की बात भी हो सकती है, ऐसा बताया गया है।